न जाने कौन है वो काली कलुटी बैंगन लूटी जिसके लिए इतनी कसरत की जा रही है। भाभी, खबरदार उसके खिलाफ कुछ कहा तो। हाँ हाँ, उसके खिलाफ कुछ कहा तो ऐसे चिढ़ जाता है जैसे उसे शादी हो गई। अरे क्या बताऊं भाभी, वो बस 100 बार सुन चुकी हूँ। तुम पुलिस ट्रेनिंग खत्म करके शहर वापस आ रहे थे, वो बोर्डिंग स्कूल से वापस आ रही थी। सफर में मुलाकात हो गई और तुम्हें पहली नजर में उससे प्यार हो गया। बस फिर वो शहर में गई, खो गई। सफर में उसकी एक तस्वीर मिली थी, जो अपने पास है। ना ही उसका नाम मालूम और ना ही पता। मुझे दिखाना, दिखाना। ना। क्या तू कभी किसी को नहीं दिखाएगा? नहीं। अरे फिर ढूंढ तो ले उसे। ढूंढूंगा। पुलिस में है ना तू? ढूंढूंगा भाभी, ढूंढूंगा। सुन, जिस दिन मैं उसे ढूंढ लूंगा ना, तो शगुन लेके इसके घर पहुंच जाना। हाँ हाँ, मैं तो जाऊंगी ही। फिलहाल कमिश्नर साहब आपके शगुन का इंतजार कर रहे होंगे। अरे बाप रे बाप, 10:30 बज गए। तो? भाभी, तू हमेशा इन्हीं बातों में मुझे लेट कर देती है। तू मैं लेट कर देती हूँ। सुन तो, पाजी कहीं का। मॉर्निंग सर। एट ईज। इंस्पेक्टर ये हैं एडवोकेट सिन्हा। सिन्हा साहब ये हैं इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। हेलो। इंस्पेक्टर, आज से पागल अरुण का केस तुम संभालोगे। अरुण सक्सेना? उस पागल का केस? डंडा नीचे करो। सॉरी सर। इंस्पेक्टर, अरुण सक्सेना सिर्फ पागल ही नहीं, मुजरिम भी है। इंस्पेक्टर, उसने खून किया है, उसे फांसी की सजा मिल चुकी है, टू बी हैंग्ड अंटिल डेथ। लेकिन वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और पागल हो गया। सर मुझसे ठीक ठाक लोग तो बर्दाश्त नहीं होते, वो पागल के साथ तो मैं पागल हो जाऊंगा। डंडा नीचे। सॉरी सर। वैसे भी तुम्हारा डंडा मुजरिमों पे कुछ ज्यादा ही चलने लगा है, इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम अपनी वर्दी उतार दो। उतार दूं? अरुण सक्सेना को पुलिस वालों से सख्त नफरत है, वो वर्दी देखते ही भड़क उठता है। पर हम जा कहाँ रहे हैं? कोर्ट की तरफ से अरुण सक्सेना की दिमागी हालत पता करने की नोटिस आई है, इसलिए हम पागल खाने जा रहे हैं। अब बताइए डॉक्टर साहब, कैसा है हमारा मुजरिम अरुण सक्सेना? वो फांसी के लायक हुआ या नहीं? वकील साहब, कोई पागल 24 घंटे पागल नहीं होता, और ये अरुण सक्सेना तो एक अजीब केस है, अ केस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिक पैरानोया। उसकी कई शख्सियतें हैं, अचानक गुस्सा हो जाता है और फिर अगले ही पल शायरी करने लगता है। उस दिन मैंने उससे कहा, तुम कायर हो, अपने पागलपन के आड़ में छुपे बैठे हो। तो कहता क्या है, डॉक्टर मैं कायर नहीं, मैं शायर हूं। मेरे ख्याल से उसे मिल लिया जाए। सर। क्यों नहीं देश पांडे? यस सर। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? उसके सर पे कब खून सवार हो जाए और वो किस चीज को हथियार बना ले, कहा नहीं जा सकता। अरुण सक्सेना को यहां ले आइए। अरुण, कैसी तबीयत है तुम्हारी अरुण? अरे अब तो फर्स्ट क्लास लगता है। हेलो अरुण। सब नकली एक्टिंग, साले सब एक्टिंग करते हैं। अरुण, ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? आईना देखा तुमने? मुझे आईना ना दिखाओ, इसमें कोई पागल नजर आता है। ये मैं नहीं, इसमें सारा जहां नजर आता है। तुम्हारा मतलब है ये सारा जहां पागल है? हम सब पागल हैं?
तुम पागलों से बचने के लिए ही तो मैं यहां आकर बंद हो गया हूं। मतलब की बात करो। अरुण, मेहमानों से इस तरह बात नहीं करते। अच्छा, इनसे मिलो। ये हैं हमारे नए मेहमान विक्रम सिंह। पुलिस वाला है ये। नाम क्या है तेरा? विक्रम सिंह। 64257557। 64257557 64257557। लेकिन ये तो मेरा नंबर है। इसमें चौंकने की बात नहीं है विक्रम साहब। पर उसे मेरा टेलीफोन नंबर। इसने बैठे बैठे पूरी टेलीफोन डायरेक्टरी है। बहुत दुखता है, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। अरुण, एक्साइट मत हो। मैं भाग जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा, ये दीवारें तोड़ के भाग जाऊंगा। अरुण, तुम यहां से चले जाना चाहते हो ना? हम तुम्हारा सपना पूरा कर देंगे। अरे सपना, सपना कहा तुमने? मैं मार दूंगा उसे, उसी ने तुम्हें यहां भेजा है, ये उसी की चाल है। अरुण, मैं भाग जाऊंगा मैं। दुनिया की कोई पुलिस मुझे नहीं रोक सकती। छोड़ दो मुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। मार दूंगा सपना को, छोड़ो। मैंने तो सिर्फ सपना कहा था। सपना ही तो वो लड़की है जिसके कारण ये पागल हुआ और हमेशा के लिए उससे बिछड़ गया। अच्छा, अब वो उसे कभी नहीं मिल पाएगा। दिलवाले तो बहुत देखे, लेकिन प्यार में जो पागल हो जाए, ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा। बस सपना, बस। तेरी ये हालत मुझसे और नहीं देखी जाती। मुझे मत रोकिए मामा जी। कैसे न रोकूं? तेरी माँ को मरते वक्त मैंने वचन दिया था कि मैं तेरी देखभाल करूंगा, और जिस दिन तेरी शादी हो जाएगी बेटी, उस दिन ये सारी जायदाद तुझे सौंपकर मैं गंगा नहाने चला जाऊंगा। और बेटी, तेरे प्यार में कभी कमी ना आए, इसी वजह से मैंने भी शादी नहीं की। और मैंने शादी की पर बच्चा पैदा नहीं किया, बांझ बना रहा। बांझ बने रहे, बांझ तो मैं बनी रही बेटी, ताकि तेरा प्यार कोई बांट न सके। मैं जानती हूँ मामी जी, छोटे मामा, आप सबने बहुत किया है मेरे लिए, मगर अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रहा। बेटी, बेटी उसे भूल जा। हम कोई अच्छा सा छोरा देख के तेरे हाथ पीले कर देते हैं। मुझसे शादी की बात कभी मत कीजिएगा। मैं शादी कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। हे भगवान, क्या ये कभी शादी नहीं करेगी? क्या हमें हमेशा इस जायदाद को संभालना पड़ेगा? ए नौटंकी वाली, जरा एक्टिंग कम क्या कर, कहीं उसे हमारी असलियत ना पता चल जाए। माल लाया हूं सेठ जी, चरस और अफीम ट्रकों में। सैंपल निकाल के टेकरी पे ले आ, मामा ठाकुर देखना चाहेंगे। आजा। ठीक है। ये चरस को अलग अलग हिस्सों में बांटकर हिंदुस्तान के 4 महानगरों में भिजवा दो। बिलावल, बंदूकों और बमों का क्या हुआ? सर, आजकल बॉर्डर पर बीएसएफ का सख्त पहरा चल रहा है। शहर में बमों की मांग कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। किसी भी तरह हमारे एजेंट को बॉर्डर पार करवा दो। मामा ठाकुर, हमें अपने गोदामों पे पहरा बढ़ाना होगा। एक इंस्पेक्टर है विक्रम सिंह, उसे अपना डंडा चलाने का बड़ा शौक है। कौन है इंस्पेक्टर विक्रम और क्यों हमारे पीछे पड़ा है? इसके बारे में दिल्ली बात कीजिए। वैसे भी हमें वहां से अपने नए पेट्रोल पंप, डिपार्टमेंटल स्टोर के उद्घाटन के लिए मिनिस्टर को तो बुलाना ही है। वो सब तो हो जाएगा, सबसे पहले सपना की शादी करानी होगी।
उसकी शादी होते ही वसीयत के मुताबिक 200 करोड़ की जायदाद उसके हाथ आएगी, यानी हमारे हाथ आएगी, यानी हमारा ये धंधा 200 गुना बढ़ जाएगा, यानी हम इस धंधे के बेताज बादशाह बन जाएंगे। डॉक्टर, जरूर कोई साजिश की गई है। अरुण खूनी नहीं हो सकता। ये आप कैसे कह सकते हैं? दिन रात हमारा खूनियों से पाला पड़ता है डॉक्टर, और अरुण को देखकर लगता है कि वो किसी हीर से बिछड़ा हुआ रांझा और किसी लैला का सताया हुआ मजनू है, और ना ही रांझा खून कर सकता है ना ही मजनू। डॉक्टर साहब, अरुण फिर भड़क उठा है, बेकाबू हो गया है। अच्छा, एक्सक्यूज मी। मुझे जाने दो, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। पर डॉक्टर ने हमारे पास कोई संदेशा नहीं रखा, हम कैसे छोड़ दें आपको? चलो जाओ यहाँ से। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अरे हम बोला ना, हम नहीं तुमको छोड़ेगा। आप मेरी बात तो सुनिए, मुझे जाने दो। क्या बात है? सर, ये मुझे अरुण से मिलना है, ये मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। आप उसकी माँ हैं? क्या मेरी शक्ल से नहीं लगता कि मैं उस बदनसीब की माँ हूँ? आइए माँ जी। मगर साहब वो आइए। अरुण, अरुण, अरुण उठो बेटे, उठो अरुण, अरुण उठो, अरुण उठो। हमारे साथ जो जुल्म हुआ है उसका तुझे बदला लेना है। अरुण उठो, अपनी माँ की बेइज्जती का बदला लेना है तुझे। अरुण, अरुण उठो, अरुण उठो बेटे, अरुण उठो। किसने आने दिया इन्हें यहाँ पे? ले जाओ इन्हें। उठो अरुण। चलिए माँ जी, अरुण, चलिए माँ जी, नहीं छोड़ो, मुझे रहने दो यहाँ। अरुण तो खूनी नहीं है, तू निर्दोष है बेटे, तुझे मामा ठाकुर से बदला लेना है। छोड़ दो इन्हें, अरुण, छोड़ दो। माँ जी, अरुण, माँ जी प्लीज चलिए। तुझे मामा ठाकुर से बदला लेना है।